नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। इससे पहले कि हम आज की उन 8 आदतों के बारे में बात करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, मैं चाहती हूं कि आप अभी के अभी रुकें और इस सब्सक्राइब बटन को दबा दें। क्यों? क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि आप अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक सशक्त नई जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं। ये आपका अपनी अबंडेंस के प्रति पहला कदम है। तो सब्सक्राइब करिए और चलिए इस अहम यात्रा को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी काम कर लें, महीना खत्म होते होते आपके पास कुछ नहीं बचता? अक्सर हमें लगता है कि समस्या जो है ना, वो हमारी सैलरी की है या हमारे पास पैसे ही कम है। लेकिन असल समस्या जो है, जो आपकी आदतों में छिपी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से बैठी हुई है। पैसे का संबंध सिर्फ आपके बैंक अकाउंट से नहीं है। इसका सीधा संबंध आपके सेल्फ वर्थ और आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा से है। आज की इस वीडियो में हम इन 8 आदतों का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी जेब और आपकी शांति दोनों को खाली कर रही है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ऋतु की कहानी। ऋतु एक अच्छी नौकरी में थी, लेकिन वो हमेशा ही कर्ज में डूबी रहती थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है, जो हमारा सब लोगों का फेवरेट डायलॉग होता ना, किस्मत ही खराब थी, इस इंसान से शादी हो गई, किस्मत ही खराब थी कि ऐसा बॉस मिल गया, किस्मत ही खराब है कि आज बारिश हो गई। किस्मत को तो हम ऐसे ब्लेम करते ना अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए। जब उसने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ब्लूप्रिंट कोर्स ज्वाइन किया, तो हमने उसके फाइनेंशियल क्लटर पर काम किया। हमने पाया कि ऋतु इंपल्सिव शॉपिंग करती थी, क्योंकि उसके बचपन में उसने हमेशा अभाव का सामना करना देखा था। वो सामान खरीद के उस पुराने खालीपन को भरने की कोशिश कर रही थी जो उसने अपने बचपन में महसूस किया था। जब उसे अपने इन भावनात्मक घावों को पहचाना और उन आदतों को बदला, तो न केवल उसका कर्ज खत्म हुआ, बल्कि पहली बार उसने अपनी सेविंग्स बनाना शुरू किया। आज ऋतु आर्थिक रूप से आजाद महसूस करती है, क्योंकि उसने अपनी आदतों को अपने सिद्धांतों के साथ जोड़ लिया है। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पैसे की एनर्जी से, वो अबंडेंस से दूर रखती हैं? तो सबसे पहली आदत तो ऋतु की है। और मजे की बात है, हम ये सोचते हैं जब हम शॉपिंग करेंगे ना, तो वी विल फील बेटर। वो अंदर का जो खालीपन है, जो खोखलापन है ना, वो खत्म हो जाएगा। मजे की बात है, इससे उल्टा असर होता है। असल में आपका तनाव बढ़ता है। जब आप बिना सोचे समझे चीजें खरीदते हैं, तो आप अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। तो अगली बार कुछ भी खरीदने से पहले 24 घंटे का इंतजार करें, नोट लिखें, डू आई रियली नीड दिस। दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि हम बजट नहीं बनाते। बिना बजट के पैसा करना वैसे ही है जैसे बिल्कुल धुंध भरे रास्ते में, अंधेरे में गाड़ी चलाने जैसा। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। बजट बनाने से आप उसको एक राइट डायरेक्शन देते हैं, अपने खर्चों को ट्रैक करके। तीसरी चीज, ये मेरे कोर्स में, प्रोग्राम में जो लेडीज आते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम में, जब हम फाइनेंशियल माइंडसेट की बात करते हैं, तो अक्सर लेडीज ये कहती है कि मैम, अधिकतर तो हम चीजें दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीदते हैं, कोई और हमसे प्रभावित हो, और उन लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं जो वैसे हमें पसंद भी नहीं आते। अगर आपका लाइफस्टाइल दूसरों की नजरों पर टिका हुआ है, तो आप हमेशा गरीब ही बने रहेंगे। अपनी अबंडेंस को अपनी शांति में खोजें, दूसरों की तारीफों में नहीं। और वैसे भी
कौन किसकी किस पे अटेंशन पे कर रहा है। लोग दिखावा कर रहे होते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। हमको लगता है कि उनको फर्क पड़ता है। चौथी चीज, आजकल इतने क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल हैं इंडिया में, लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर गए हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो हमें लगता है जो कर्ज है ना, डेट जो है, वो बहुत नॉर्मल चीज है, और हम अपने क्रेडिट कार्ड का मिनिमल बैलेंस चुकाते रहते हैं, इजी ईएमआई पे चीजें लाते रहते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। कर्ज एक ऐसी चीज है जो आपके फ्यूचर की अबंडेंस को करके सोख लेता है। अपनी चादर देखकर पैर फैलाना सीखें। कर्ज से आजादी ही असली आजादी है। एक और चीज मैंने देखी है, मैं क्लैरिटी कॉल्स होती है मेरी, women have to come and book a call with me, उसकी एक पेमेंट है, सर्टेन पेमेंट है। लेकिन जब आपकी मानसिकता गरीब होती है ना, तो आप चीजों पर तो पैसा खर्चना जानते हैं, लेकिन अपने आप पे पैसा नहीं खर्चना जानते, अपने को बेहतर करने के लिए। आप अपने स्किल्स पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, अपनी नॉलेज पर निवेश नहीं करते, तो आपकी जो ग्रोथ है वो वहीं रुक जाती है। आप ये नहीं समझ पाते कि जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट, जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ही हैं। आपको अपने आप को इंप्रूव करना है, आपको अपने आप को समझना है, लेकिन आप खुद पर निवेश नहीं कर पाते, और ये आगे चलकर आपकी जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेके आता। एक और चीज, छठी चीज, विक्टिम माइंडसेट अबाउट मनी। पैसा तो हाथ की मैल है, या अमीर लोग जो होते हैं ना वो तो बुरे ही होते हैं, ऐसी बातें कहना बंद कर दें। पैसे की तरफ नेगेटिव सोच जो आपको है ना, वो कभी भी आपके पास पैसा नहीं रहने देगा। पैसा एक एनर्जी है, वो एक साधन है, एक टूल है, उसको उसी की तरह देखें। वो आपकी जिंदगी को बेहतर कर सकता है, उसको उतनी रिस्पेक्ट दें, उसको उतनी इज्जत दें। हमारे झाई जी कहते थे, झाई जी मतलब मेरी दादी जी की मम्मी, वो कहते थे पैसा कहता है तू मेरी इज्जत कर, मैं तेरी इज्जत करांगा। वो सब चीजों के लिए ऐसे कहते थे। तो आप पैसे के लिए बुरा क्यों सोचते हैं, बुरा क्यों बोलते हैं? ये तो वही बात हुई कि आपकी एक फ्रेंड है जो आप सारा टाइम आप उसके बारे में बुरा कहते रहे, तो आपका फ्रेंड थोड़ी रहेगा। हटा, आई डोंट वांट टू बी हर फ्रेंड, सारा टाइम मेरे बारे में बुरा ही बोलती है। सेम इज विद मनी। सातवीं चीज, आपने कोई इमरजेंसी फंड ही नहीं क्रिएट किया। लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने का खर्च जमा नहीं है, तो आप हमेशा डर में ही जिएंगे। ये डर आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। तो एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट करें जो आपको मानसिक शांति देगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कभी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। आज में जीना जरूरी है, लेकिन कल की अनदेखी करना बेवकूफी है। बिना किसी बचत के जीना आपके बुढ़ापे में या संकट के समय आपको मजबूर बना सकता है। आज की थोड़ी सी कुर्बानी, थोड़ा सा सोचना आपके कल को सुनहरा बना सकता है। दोस्तों, आपको याद रखने की जरूरत है, आपका घर, आपका दिमाग, आपका वॉलेट, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको इस चक्र से बाहर निकलना है तो आपको अपने पे काम करना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी चाहिए। मेरी कम्युनिटी में जिसमें बहुत सारी वुमेन हैं, हमारी हर फ्राइडे को एक कॉल होती है, इसको हम इनर सर्कल कॉल कहते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा प्रोग्राम लेना पड़ता है, और हम लोग अक्सर इस चीज के बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम अपने लिए बड़ा नहीं सोचते, ऐसा क्यों है कि हम सिकुड़ के अपनी जिंदगी चलाते हैं, ऐसा क्यों है कि हम ये नहीं सोचते अरे आई विल अर्न लैक्स एंड करोड्स। ये माइंडसेट क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसे की इज्जत नहीं करते, हमें समझ में ही नहीं आता, हमने अपने पेरेंट्स को करते नहीं देखा, कोई किताब नहीं दिखी या पढ़ी। तो जब आप अपनी पैसे की इज्जत करते हैं, जब आप ये अपने आप को कहते हैं आई डिजर्व
अबंडेंस इन माई लाइफ, मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में खूब सारी खुशहाली हो। आप इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। जब हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं करते तो पैसा नहीं आता, और हम घुट घुट के जीना सीखते हैं, तो ये जीना को जीना थोड़ी है। हम सबको एक हक है कि हम अपनी जिंदगी को खुले दिल से जिएं। हमारे बैंक में लाखों करोड़ों रुपया हो, क्यों ना हो, जिनके पास हैं उनके को घीन खाप के पर थोड़ी लगे हुए हैं, वो मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर सकती हूँ। और अपने इस माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप ये जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसका एक मेजर हिस्सा है जहां पे आप सीखते हैं मनी माइंडसेट कैसे क्रिएट करना है, अबंडेंस कैसे क्रिएट करनी है। अगर आप तैयार हैं तो क्लिक कर सकते हैं और मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।